Hello everyone, welcome to my channel guys. Guys, we are gonna learn today a very short advanced structure you can say, but it's very useful. Yeah, I'm telling you right guys, it's very useful. Let's leave it. चलो छोड़ो यार, चलो छोड़ दो, चलो छोड़ो इसे, सब छोड़ो ये बताओ, चलो छोड़ो ये बताओ। इस तरह की बातें हम लोग बार बार अपने रोज के डेली रूटीन में जरूर करते होंगे, पर गाइस इसके बारे में इंग्लिश में अगर सोचना हो तो सोचने लगते हैं कि चलो का छोड़ो का क्या कोई गो या वॉक का इस्तेमाल करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके लिए छोटा सा फ्रेज कह सकते हैं या फिर एडवांस स्ट्रक्चर में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेट्स लीव इट। जी हाँ, लेट्स लीव इट, चलो छोड़ो या चलो छोड़ दो या चलिए छोड़िए। अगर आपको रिस्पेक्ट से किसी बड़े से कहना है तो आप ऐसे नहीं कहेंगे अरे अंकल चलो छोड़ो, अरे पापा चलो छोड़ो, नहीं कह सकते। इसका मतलब वहां पे आप हिंदी चेंज कर सकते हैं, पर सेंस एक ही होना चाहिए। बार बार मैं कहता हूं, एडवांस स्ट्रक्चर मींस डिपेंडेबल ओनली ऑन सेंस। ओके, हमेशा से ये डिपेंडेबल रहा है सेंस पे ही। अगर आप सेंस को कैच कर लेते हैं तो आप किसी भी हिंदी के ट्रांसलेशन को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जी हाँ, तो आपको कुछ चीजें सीखनी होगी मेरे साथ। जब तक आपका माइंड डेवलप नहीं होता है, आप चीजों को कैच नहीं करना सीखते हैं, तब तक आपको एडवांस स्ट्रक्चर के बारीकियों को समझना पड़ेगा। तो लेट्स लीव इट, लीव का मतलब क्या होता है? छोड़ना ही होता है, सबको पता है। लेट्स में लेट अस का इस्तेमाल किया गया है। लेट्स का मतलब ही होता है लेट अस, जैसे बोलते हैं लेट्स गो, आइए चले, आओ चलते हैं, चलो चले। इस तरह का सेंटेंस जब आता है तो लेट्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर भी उसी सेंस में किया गया है, चलो छोड़ो यार, मतलब आओ हम लोग इस बात को छोड़े, आगे कुछ बात करें। जी हाँ, तो लेट्स लीव इट बहुत ही छोटा सा है पर प्यारा सा है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस ये किसी भी टेंस के किसी भी सेंटेंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, पहला सेंटेंस की तरफ देखते हैं। चलो छोड़ो कल चलेंगे। जैसे मान के चलिए अगर आपको कल कॉलेज जाना है कुछ कराने के लिए, कुछ एडमिशन कराने के लिए या फिर किसी और चीज के लिए आप जाना चाहते हैं, तो एक दोस्त उसमें बोलता है कि अरे छोड़ो यार कल चलेंगे, चलो छोड़ो हटाओ, कल चले, चलो आज पार्टी करते हैं, चलो आज कैफे में चलते हैं, ठीक है। तो उस सेंस में जब ये बातें बोलेंगे आप तो लेट्स लीव इट का इस्तेमाल आपको करना होगा। जी हाँ, लेट्स लीव का इस्तेमाल आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ करेंगे। तो चलो छोड़ो छोटा सा है पर मैं आपको लिए बनाता हूं इसको, देखिए आप ध्यान से। लेट्स लीव इट, उसके बाद हम कोमा का इस्तेमाल कर लेंगे यहाँ पे। आगे दूसरा हमारा सेंटेंस है कल चलेंगे। ये तो छोटी सी बात थी, पर इसके बाद वाला जो इसका कॉम्बिनेशन बना रहा है सेंटेंस, उसके लिए क्या होगा? सब्जेक्ट तो हमको चाहिए। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? चलो छोड़ो कल चलेंगे, मतलब कौन चलेंगे? हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? वी छुपा हुआ है। तो यहाँ पे मैं वी लिखूंगा और ये सेंटेंस फ्यूचर की तरह इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि ये काम एक्शन फ्यूचर में किए जाने के लिए कहा जा रहा है। तो वी के साथ आपको पता होगा कि आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल होता है, पर मॉडर्न इंग्लिश में शैल को कहाँ ले जाया गया है? मॉडल्स में ले गया है। मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पर कुछ चीजें आपको बता दूं कि वी के साथ विल का इस्तेमाल तब करेंगे जब श्योरिटी होगा। क्या होगा? श्योरिटी मतलब निश्चितता होगी। यानी श्योर अगर बोल रहा हूं कि अरे चलो छोड़ो कल चलेंगे, हम लोग पक्का कल चलेंगे, तब तो वी के साथ उल्टा होगा, शैल की जगह विल लगाएंगे। तो कोई भी अगर आई और वी के साथ शैल लगता है नॉर्मली, अगर बात कंफर्मेशन की हो या डिटर्मिनेशन की हो या श्योरिटी हो या पक्का आप एकदम निश्चय कर लिए हो कि नहीं कल हम चलेंगे ही चलेंगे, तो वी के साथ शैल नहीं बल्कि विल का इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो बोलने वाले के स्टेटमेंट के ऊपर है, उसके मूड के ऊपर है। क्यों बस ऐवी बोल दिया कि अरे छोड़ो यार कल चलेंगे, देखा जाए कल चलेंगे। तो अगर देखा जाएगा सेंस आएगा तो शैल का इस्तेमाल करेंगे। अगर श्योरिटी है कि कल आप जाएंगे ही जाएंगे तो विल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैं विल और शैल दोनों का इस्तेमाल कर दिया हूँ। आपको मैंने बता दिया कि विल कब होगा? जब डिटरमिनेशन आपने कर लिया है, 100% निश्चय हो गए कि मैं कल जाऊंगा, हम लोग कल चलेंगे, तो विल लगा दीजिएगा, उल्टा हो जाएगा। विल के साथ शैल का इस्तेमाल जनरली होता है, पर विल का इस्तेमाल करेंगे जब कोई डिटरमिनेशन हो, ठीक है, या फिर कोई आप जिद बना लेते हैं या फिर कोई धमकी देते हैं, तो उसमें आप वी के साथ या सबके साथ विल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो वी विल चलेंगे, गो, और कब चलेंगे? टुमारो।
वी विल गो टुमारो या वी शैल गो टुमारो। आपको ये चीजें कंफर्म हो चुकी होंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आइए यहाँ पे देखते हैं। ये भी देखने में तो लग रहा है कि हाँ ठीक ठाक ही सेंटेंस है, पर इसमें भी कोई लॉजिक है। ध्यान से सुनिएगा। चलो छोड़ो, इसमें कोई लॉजिक नहीं है क्योंकि इसका तो हमने इंग्लिश हिंदी लिख ही दिया है। आगे के इससे जो कंबाइंड सेंटेंस है वो कुछ अलग सी बातें कहने वाले हैं। चलो छोड़ो, लेट्स लीव इट। उसके बाद मैंने कॉमा का इस्तेमाल कर दिया। अब हमारा सेंटेंस ये बताओ, रहते कहाँ हो तुम। अच्छा ये बताइए कि ये बातें कब बोली जा सकती है, स्टेटमेंट कब कोई देगा। जैसे मान के चलो कि कोई कह रहा है कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, मेरे पास इतना घर है वो घर है, मेरे पास गाड़ियाँ हैं, मेरे पिताजी वो हैं, मेरे पिताजी ये है। तो आप कोई क्या कहता है, सब कुछ अरे चलो ये छोड़ो, ये बताओ पहले तुम रहते कहाँ हो। ये सब तुमने बता दिया कि मेरे पास ये मेरा घर ऐसा वैसा है, लेकिन वो घर है कहाँ, रहते कहाँ हो तुम। तो टेल मी का इस्तेमाल करेंगे, ये बताओ, टेल मी, मुझे बताओ, ये बताओ, ठीक है। ये बताओ रहते कहाँ हो तुम। अब ये देखिए कहाँ देखते ही आपके दिमाग में आया होगा वेयर। सही बात है, वेयर होगा ही होगा, पर कहाँ रहते हो ताहे ये देखते लगता होगा आपको कि बस करो, ये तो इंटेरोगेटिव में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में टू या डैश का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नहीं करेंगे। ध्यान से देखिए, ये स्टेटमेंट है किसी का, ठीक है। वो स्टेटमेंट पे चलो छोड़ो, ये बताओ, टेल मी, मुझे बताओ जहां तुम रहते हो। कहाँ रहते हो नहीं, जहां तुम रहते हो। इसके बारे में मैंने काफी और जिक्र किया है वीडियो में। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, रेगुलर आप मेरे वीडियो को देखते हैं, तो आपको जरूर पता होगा कि इसके बारे में लॉजिक क्या है। अगर नहीं पता है तो आप वीडियो को, पिछले वीडियोस को देखिए, शायद उसमें आपको समझ में आ जाएगी बात। तो ध्यान रखिएगा, जब भी ये टेल मी, आई डोंट नो, आई नो, इस तरह के जब भी बातें बोलते हैं कि मुझे पता है तुम कहाँ जा रहे हो, आई नो, आप पूछते नहीं हैं, आप उससे कहते हैं मुझे पता है तुम जहां जा रहे हो। तो कहां का सेंस आता है जहां में, लेकिन आम बोलचाल में लोग कहां ही बोलते हैं, जहां लोग जल्दी नहीं बोलते हैं। तो ये बताओ कहाँ रहते हो तुम, मतलब जहां तुम रहते हो मुझे बताओ। अगर गाइस ये स्टेटमेंट का ये पोर्शन नहीं रहता, ठीक है, तो ये कहते हैं कि कहाँ रहते हो तुम, वेयर डू यू लिव। ध्यान से सुनिएगा, तुम कहाँ रहते हो, कुछ भी आगे नहीं बोल रहा हूँ, कुछ भी आगे बात नहीं हुई है, मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ कि तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। लेकिन मैंने ये कहा कि चलो छोड़ो, ये बताओ, मतलब सारी बातें तो मैं जान गया हूँ, बस ये जानना चाहता हूँ जहां तुम रहते हो। ओके, तो टेल मी वेयर, वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे क्योंकि क्वेश्चन नहीं यहाँ उठ रहा है, स्टेटमेंट की बात हो रही है। जहां तुम रहते हो, तो कहां का सेंस आया, जहां में, तो वेयर लिख दिए। अगर क्वेश्चन रहता तो हेल्पिंग वर्ब लगाते, नहीं है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वेयर यू लिव लिख देंगे, वेयर यू लिव। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है ये, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैंने अभी एग्जाम्पल बताया कि मुझे नहीं पता वो कहाँ रहता है, मुझे नहीं पता तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे पता है जहाँ तुम जा रहे हो, मुझे बताओ तुम जहाँ जा रहे हो, मुझे बताओ तुम कहाँ रहते हो, मतलब जहाँ तुम रहते हो। समझ में आ गई होगी बात आपको शायद। अगर फिर भी समझ में नहीं आई तो पिछले वीडियोस में आप जाके थोड़ा सा सीखिए, एडवांस चीजें आपको सीखते सीखते शायद समझ में आ जाए। तो गाइस आज के लिए बस इतना कहना चाहूंगा कि ये दोनों सेंटेंसेस से मैंने आपको ये सिखाने की कोशिश की, लेट्स लिव इट। लेकिन लास्ट में मैं आपको एक चीज बताऊंगा जो हर बार मैं कोशिश करता हूँ, कुछ अलग चीजें दिखाएं। जो व्यूअर लास्ट तक बने रहते हैं वीडियो में, उनको कुछ अच्छी चीजें मिलनी चाहिए, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि चलो छोड़ो, अगर ये कहना हो कि सब छोड़ो, ये बताओ रहते कहाँ हो तुम, सब छोड़ो, तो उसके लिए लिव दैट ऑल का इस्तेमाल करते हो। जी हाँ, लिव दैट ऑल, दैट ऑल मतलब वो सब छोड़ो। तो आप वहां पे ऐड कर सकते हैं अलग से, लिव दैट ऑल, लिव दैट ऑल मतलब वो सब छोड़ो। ध्यान समझ, इसका हिंदी क्या होगा, वो सब छोड़ो। कुछ लोग बोलते हैं ना कि चलो छोड़ो, कुछ लोग बोलते हैं वो सब छोड़ो, मतलब सारी बातें छोड़ो, बस ये बताओ। क्लियर है। तो लिव दैट ऑल मतलब होता है वो सब छोड़ो। जहां से लेट्स लिव इट कर रहे हैं वहां पे लिव दैट ऑल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स क्लियर गाइस। तो आइए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्लाइड में कि क्या होगा और आगे कौन सा स्ट्रक्चर आने वाला है। तैयार रहिएगा क्योंकि कुछ और मजेदार स्ट्रक्चर के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, देखते रहिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।